ये बात हो रही है दाऊद भाई के राइवल की, डोंगरी चाल की। बट शाहिद कपूर अगर उस्तरा हुसैन तो ऐसा था उस्तरा हुसैन? नहीं सर, सवाल लाइक अ काउबॉय। सर कायदे से फर्ज बनता था साजिद नडियादवाला, शाहिद कपूर, विशाल को माफी मांगनी चाहिए थी नाना पाटेकर से। सर हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, शाहिद कपूर की आने वाली बड़ी पिक्चर ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसके पहले हमने टीजर पे बातें की थी। प्रोडक्शन हाउस है साजिद नाडियाडवाला का, और ट्रेलर पे बात करने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजू चौधरी जी। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू। पिछली बार आपको मैंने पूछा था आप कितने बड़े रोमियो, इस बार मैं नरेंद्र जी को पूछना चाहूंगा, सर कितनी रोमियोगिरी की आपने? अभी एक पूरा एपिसोड हो जाएगा। बहुत नया सेटअप लग रहा है, बहुत बेहतरीन सेटअप है। लेंस क्वीन नाम है। वी आर सिटिंग इन लेंस क्वीन। सर मैं शाहिद से बहुत बड़ा रोमियो हूँ, इसमें कोई शक नहीं। शाहिद से बहुत बड़े रोमियो बोल दिया है नरेंद्र जी ने। चलिए सर, आपसे शुरुआत करते हैं। चलो शुरुआत। बहुत बड़ी स्टारकास्ट जी है। हाँ। ट्रेलर भी 3 मिनट 10 सेकंड का इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया, कैसा लगा आपको? सर पहली बार मुझे विशाल भारद्वाज का ट्रेलर डिसेंट लगा, अच्छा लगा। एक सिंपल सा नरेशन है, एक स्टाइलिश कट किया गया है, एक्शन सीन हो, रोमांस हो, एब्यूसिव लैंग्वेज का खुलकर यूज़ किया गया है उन्होंने। जैसे कि लोगों को पता है उस्तरा जो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसकी कहानी है, उसकी प्रेमिका बनी है तृप्ति दिमरी। अभी कितनी रियल इंसिडेंट लिए हैं उस कहानी से, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन उस्तरा की बेटी चली गई थी कोर्ट में, 2 करोड़ का जो हर्जाना मांगा था, फिल्म की स्टे पे बात की थी। लगता है शायद मामला ले दे के सॉल्व हो गया है, तो पिक्चर संभवतः क्लियर रहेगी। खाली सेंसर का इशू है कि सेंसर क्या कट करता है। लेकिन जब एनिमल आप देख चुके हैं, उसके बाद कई सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें खुलकर बेहिसाब एक्शन दिखाया गया है। कोई भी एक्शन सीन हो, गला काटने का, मारने का, पीटने का, आपने धुरंधर में देखी, तो ये सब बेमानी लगता है कि जो एक्शन इसमें देखा है। कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज है, शायद सेंसर को ऑब्जेक्शन हो, लेकिन आजकल MCBC गालियाँ तो कॉमन बात हो चुकी है। विशाल ने खुद बोला कि जो सोसाइटी में आजकल हो रहा है, जो घट रहा है, हम वही पोर्ट्रे करते हैं। तो सोसाइटी में देखोगे आजकल ऐसी आम बातें, स्पेशली जो गैंगस्टर या गुंडागर्दी वाले जो इलाके होते हैं, उसमें कोई इसमें नया बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि फरीदा जलाल के मुँह से गालियाँ बुलवाना लोगों को अखरा। खैर ये तो हुआ ट्रेलर के बारे में। सबसे बड़ी बात हुई इस ट्रेलर लॉन्च पे नाना पाटेकर की कंट्रोवर्सी। नाना पाटेकर साहब पहुंच गए थे 12 बजे, 1.5 घंटे इंतज़ार किया उन्होंने। फिल्म के लीड पेयर शाहिद कपूर और तृप्ति दिमरी का, दोनों नहीं आए। नाना पाटेकर साहब ने वॉकआउट कर दिया। भले ही बाद में विशाल भारद्वाज क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उनकी बच्ची ऐसी बुद्धि है, ये है, लेकिन सर ये दलीलें किसी के गले नहीं उतरती। एक सीनियर एक्टर जिसने इंडस्ट्री में 40 साल से भी ज़्यादा दिए हैं, आप कैसे इसे ट्रीट कर सकते हैं सर? और इसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराऊंगा आजकल की जो जनरेशन के हीरो हैं, पुराने हीरो भी हैं, जिनको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। खाली अमित जी ले दे के एक एक्सेप्शन है, जो समय से पहले पहुंच जाते हैं, चाहे कोई इवेंट हो, शूटिंग का माहौल हो, कुछ भी हो। अमित जी टाइम के पंचुअल लोग जानते हैं। बाकी आज की स्टारकास्ट लीजिए, कोई भी स्टारकास्ट, इसके लिए जिम्मेदार है मीडिया। मीडिया क्यों 3-3 घंटे बेवकूफ़ जैसे खड़ा रहता है, एक खाली फ़ोटो खींचने के लिए, देखने के लिए, लेने के लिए? मुझे याद है कि सलमान खान की फिल्म थी किसी का भाई किसी की जान। एग्जैक्टली सर, 3:30 का उसका टाइम था ट्रेलर लॉन्च का। सलमान खान कितने बजे आए थे पता आपको? 6:45 बजे। हम थे ना सर साथ में। सर ये टाइम है क्या? मतलब आपके पास की टाइम की वैल्यू है, बाकी लोग बेचारे निठल्ले खाली बैठे हुए हैं। मतलब उनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और स्टारों को ऐसा एटीट्यूड है, समझो JW में या किधर बड़े स्टार में आ रहे हैं पार्टी में ना, तो होटल में उनका रूम बुक रहेगा, वो वेट करेंगे कितने लोग आए, कौन आया, उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद उनकी एंट्री होती है। सर इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया है शेड्यूल का। आज का भी इवेंट का मैं बताता हूँ, अच्छा इवेंट था बहुत, यशराज में करण जौहर, रानी मुखर्जी। टाइम था 11:30 शार्प। इवेंट शुरू हुआ 12:30 बजे के बाद। इंटरेक्शन था, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। करण जौहर ने रानी मुखर्जी से बातचीत की। रानी मुखर्जी ने इंडस्ट्री में 30 साल पूरे किए। लेकिन जब आप 12:30 शुरू कर रहे हो तो क्यों
1 घंटा 1.25 घंटा पहले बुला लेते हो। अब 10-15 मिनट, चलो बॉम्बे की लाइफ है, 10-15 मिनट समझ में आता है। अब 2-2, 3-3 घंटे लेट आते हो सर। इसीलिए हम सालों से, राजीव सर, हमने 4-5 साल से इवेंट में जाना बंद ही कर दिया है। मैंने हमेशा इसलिए यही कहा है बोलते मैं नहीं सर कायदे से फर्ज बनता था, साजिद Seniors नडियाद को वाला, नहीं जाना चाहिए। शाहिद कपूर, विशाल को माफ़ी मांगनी चाहिए थी नाना पाटेकर से, सर हमारी गलतियों में लेट आए, लेकिन नहीं, किसी के माथे पे कोई शिकन तक नहीं है सर। इतने बड़े सीनियर एक्टर को इतना खाली बुला के विशाल wait कराना is खाली very wrong. नहीं, विशाल भारद्वाज ने कोशिश की मगर एकदम कोई असर नहीं पड़ा उस बात का। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लाइटली लिया उन्होंने। टेकिंग इट लाइटली, वो हमारे शरारती बच्चे हैं, समथिंग नॉटी बॉय की तरह बुरा मान जाते हैं। बट एटलीस्ट लेट एवरीबडी एक्सप्रेस सॉरी यार। ना तो शाहिद कपूर ने कुछ कहा, ना तृप्ति ने, ना किसी और ने। मतलब नाना पाटेकर जैसी हस्ती आई, 1.5 घंटा वेट करके वापस गई है। यू शुड कॉल हिम, जाना चाहिए था पीछे कि सर वी आर सॉरी, प्लीज कम, वी विल नॉट स्टार्ट। जहाँ ऐसे ही तुम प्रेस को 3-3 घंटा बिठाते हो, हाउ कैन यू मेक नाना पाटेकर जी अपसेट? आई थिंक इट्स नॉट राइट। I agree with both of नहीं, you. ये प्रोडक्शन वालों का फॉल्ट है, दे शुड टॉक। एंड ट्रेलर तो मैंने भी कहा था पिछली बार भी, आई लाइक द ट्रेलर, बट मेरे को जो बात लगी, ये बात हो रही है दाऊद भाई के राइवल की, डोंगरी चाल की, लेकिन ये लग रहा है बहुत मॉडर्न। बस वही मेरे को लगा कि ये या तो आज के ज़माने की गुंडागर्दी दिखाई है। उस टाइम पे ऐसे टैटू और ऐसे स्टाइलिश टोपी ये लोग नहीं पहनते थे भाई लोग, तो ऐसा क्या बेडू ये वो सफ़ेद कपड़े, और ऐसा नहीं होता था उनका स्टाइल जी हाँ। की एकदम। ये तो इंग्लिशमैन लग रहा है। तो मेरे को लगता है कहानी कुछ और है। बोल रहे हैं लोग उस्तरा हुसैन की अगर जेन्युइन बनाने जाओगे तो रियल लगना चाहिए, तो बहुत मॉडर्न लग रहा है। I am doubtful that it is something inspired with the today's times. सर आज की जनरेशन की तो पिक्चर नहीं है, डेफिनेटली मेकर इतना बोल भी रहे हैं कि tattoo। बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट, मतलब एक खाली इंस्पायर होके वो इंसिडेंट से लिया होगा। कैसे तृप्ति दिमरी जो शादीशुदा एक सिंपल सी हाउस होल्ड थी और अपना रूप बदल के कैसे एक अंडरवर्ल्ड के डॉन से बदला लेती है, ये कहानी का मेन सार है। Main सार। और उसको मोहरा बनाती है शाहिद कपूर को। सुपारी देने बट शाहिद कपूर अगर उस्तरा हुसैन, तो ऐसा था उस्तरा हुसैन? नहीं, सर, सवाल ही लाइक अ काउबॉय। ये क्या है यार? मेरे को अच्छे लगे। बोलता हाँ। है, एक जन की सुपारी देनी है, वो बोलता है कि क्या कर सकती है वो, और कुछ भी। सब प्रॉब्लम है शाहिद कपूर। 2019 में उनकी कबीर सिंह आई थी, संदीप वेंगा रेड्डी डायरेक्टर थे। 7 सालों में फ्लॉप और सिर्फ फ्लॉप फिल्में आई है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में नहीं चलती सर, क्योंकि इतना बड़ा ड्रॉ नहीं है। अब इस फिल्म का भी बजट 150 करोड़ प्लस है, तो फिल्म को कम से कम 250 करोड़ मिनिमम बिजनेस करना पड़ेगा रिकवर करने के लिए। तो क्या शाहिद कपूर इतनी पूल है कि वो 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दे सकते हैं? मुझे डाउट लगता है कि इतना बड़ा कलेक्शन। ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है कि सर थोड़ा ओपनिंग अच्छी लेगी। आएगी, क्योंकि थोड़ा Masses के लिए तो है, या बड़े बड़े सारे But, एक्टर्स इतने हैं। तो गाल- बड़े बड़ों को अपने इवेंट पे बुलाया क्यों नहीं? ना आपकी तमन्ना भाटिया नजर आई, ना विक्रांत मैसी नजर आए, ना पिक्चर के मेन विलेन है अविनाश तिवारी आपको नाना नजर पाटेकर आए। जी चले गए नाराज होके। नाना बच्चा पिक्चर, नाना का कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है ट्रेलर में। ही लुक्स वेरी 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 प्रॉमिसिंग। करने लगा माधुरी, नाचना बंद नहीं करना जब तक बोलूं नहीं। ओए उसको देखने का मजा आएगा। तो मेन वही है, नाना पाटेकर का रियली दुख हुआ मैं- कि सीनियर एक्टर से आपने मैं बहुत गालियों ही के गंदा बारे में बर्ताव किया। बताऊं, गालियां इवन धुरंधर में उन्होंने मादर करके छोड़ दिया था। तो क्या ये तो बहन की माँ के ऐसे दे रहा है गाली जैसे कोई है ही नहीं, सिक्सर फुल टॉस मार रहा है। तो शायद कुछ कैंची चलेगी, बिकॉज यू सी चल, धुरंधर इज ऑल्सो एडल्ट्स। धुरंधर में मादर 500 बार आया है एंड में, प्री क्लाइमिक्स में। दे ट्राइंग टू शुरुआत करके फिर शायद कुछ बीच कर बंद दे। किया, कहीं ऐसा- कुछ- ऐसा भी हो सकता है। चलो तो- देखते बाकी हैं। ओवरऑल क्या लग रहा है? ट्रेलर इज As a- ट्रेलर इज गुड। कमर्शियली वायबल लग रहा है ये honestly। साल बहुत इंपॉर्टेंट है। But, सचिन नाडियाड वाले की yeah, पहली पिक्चर है इस साल की। विशाल पिछले साल भारद्वाज। में थोड़ा बहुत काफी पिक्चर है। मेरा खाली एक ही है, विशाल- हाउसफुल, और फिर बाद में तीसरी एक और पिक्चर आई थी। ओनली विशाल भारद्वाज कभी कभी बहुत क्लासी और बहुत आर्टी हो जाता है। एक चीज़ में बहुत कुछ आर्टी क्राफ्टी मारने लगता है। तो वेदर ही इज गोइंग टू एलिमिनेट ऑल दोज एलिमेंट्स एंड मेक अ फुल फ्लेज कमर्शियल फिल्म और नॉट, दैट इज टू बी सीन। और 3-4 गाने भी दिखाए उन्होंने अच्छे ट्रेलर अच्छे में। प्लेजेंट कैसे लग रहे है, सर? प्लेजेंट अच्छे गाने है। ओके। सुर में हिट फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। हाँ, पिक्चर नीचे नाच ऐसा रहा है, डिसेंट किया है ये। नीचे पान की तृप्ति का दुकान, डांस हो, यस। ऊपर जूली का मकान। बट आई एम पटनी नाच रही अब पूरा जेंजी के ऊपर है, जेंजी को ऐसी फिल्में पसंद आती है। काश की happy. जेंजी इस फिल्म में जाए, उसको हिट कराए सर। आई एम हैप्पी विद तृप्ति। तृप्ति इज प्रॉमिसिंग, आई थिंक स्पिरिट में भी करेक्ट। तृप्ति की झलक अच्छी लग रही है, विदाउट मेकअप दिखाई दे रही है।
अच्छा, script थी। है वो, इस बार है। ज़्यादा ऐसा ये नहीं किया, बहुत नेचुरल लुक रखा है। और कल मैंने थिएटर पे भी बातें की, कुछ लोगों को दिखाया भी ट्रेलर, जो लोग काम करते हैं थिएटर में। अच्छा लगा। हाँ, उनको अच्छा भी है। अच्छा लग रहा है। बोल ट्रेलर रहे हैं, अच्छा यार, है। कुछ अलग ही दिखा अलग ही जो है, yes। शुरुआत का डायलॉग है जो गाली वाला, भाग के आता अब है यहाँ जो, पे बोल yes। नहीं सकता हूँ, नई जगह है, नहीं तो हमारे ऑफिस में बोल देता मैं। नहीं, ट्रेलर अच्छा कट किया, इसमें कोई शक नहीं। फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा, गुड। चलो, ऑल द बेस्ट टू। ऑल द बेस्ट टू। ओपनली दिखा रहे हैं गाली और आप बोलते हो शर्मा रहे हो, ठीक है यार। मतलब ठीक है, आपने Very बोला है तो good। बोल ही देता हूँ। बहुत हुक किया उस डायलॉग ने कि रंडी बाज से रोमियो बन गया। उधर ही पकड़ लिया था ट्रेलर में Yes, सर। पकड़ लिया था, यस। चलिए देखते हैं किस तरह होता है इसका, और भी यूनिट्स पे बातें करेंगे। और हमको इंतजार रहेगा इसकी एडवांस बुकिंग किस तरह लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर साजिद नाडियाडवाला। आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखना, हम लोगों को बताना कमेंट्स में आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।